बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। गांव के लोग उसे आलसी समझते थे क्योंकि वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को निहारता रहता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अजय के पास एक अनोखी शक्ति थी। वो बहुत दूर की आवाजें सुन सकता था। उसके पिता रामदास गांव की एक मेहनती बढ़ई थे। सुबह से शाम तक लकड़ी काटना, दरवाजे बनाना और फर्नीचर तैयार करना उनका काम था। एक सुबह, अजय, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक सो रहे हो। तुम्हारी उम्र में मैं अपने पिता के साथ काम पर निकल जाता था, लेकिन तुम्हें तो बस सपने देखने से फुर्सत नहीं। पिताजी, हर इंसान की किस्मत अलग होती है। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ खास लिखा है। खास? क्या खास? घर में अनाज मुश्किल से आता है और तुम्हें खास बनने की पड़ी है। बेटा, जिंदगी मेहनत से चलती है, सपनों से नहीं। एक दिन आप खुद कहेंगे कि अजय ने आपका नाम रोशन कर दिया। पहले अपना बिस्तर तो छोड़ दो, फिर दुनिया जीतने की बात करना। पिता की बात सुनकर अजय चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब विश्वास था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, अजय को बहुत दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वो तुरंत घर से निकल पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक युवक गड्ढे में फंसा हुआ है। घबराओ मत, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। काफी मेहनत के बाद उसने युवक को बाहर निकाला। तुमने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम कालू है। मैं कई दिनों से भटक रहा था। तुम यहाँ कैसे फंसे? खाने की तलाश में था। सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, इतना कि लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं। कोई इंसान इतना कैसे खा सकता है? यही तो मेरी खासियत है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक आदमी को पेड़ के नीचे बैठे देखा। वो जमीन पर कान लगाकर कुछ सुन रहा था। भाई, तुम क्या कर रहे हो? श्श, धीरे बोलो। कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ। मेरा नाम भानु है। मैं बहुत दूर की हलचल महसूस कर सकता हूँ। अभी मैंने सुना है कि 5 कोस दूर एक नदी का किनारा टूट रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? अगर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो। अजय को लगा कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने भानु को भी अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। तीनों दोस्त एक नई यात्रा पर निकल पड़े। सुबह का सूरज निकल चुका था। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणें धरती पर पड़ रही थीं। अजय, कालू और भानु तीनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। तीनों को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। चलते चलते वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो अपनी बैलगाड़ी को नदी पार कराने की कोशिश कर रहा था। बेटा, कोई है? मेरी मदद करो। मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे दवाई लेकर जल्दी गांव पहुंचना है। अगर देर हो गई तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक हम तीनों यहाँ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। आज हम आपकी मदद करेंगे। कालू ने पूरी ताकत लगाई। भारी बैलगाड़ी धीरे धीरे नदी पार हो गई। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाए। बाबा, अगर कभी किसी जरूरतमंद को देखो तो उसकी मदद जरूर करना। वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। कुछ देर चलते चलते अजय अचानक रुक गया। क्या हुआ अजय? क्यों रुक गए? शांत रहो। मुझे 5 कोस दूर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ डाकू एक व्यापारी का काफिला लूटने की योजना बना रहे हैं। अगर हम अभी नहीं पहुंचे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अपनी तेज नजर से आगे का रास्ता देखता हूँ। वे लोग किस दिशा में हैं, मैं बता देता हूँ। अजय की बात सुनते ही तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें पता था कि अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।
दोस्तों, भगवान ने हमें ये शक्तियां सिर्फ अपने लिए नहीं दी हैं। अगर आज हमने किसी बेबस इंसान की मदद नहीं की तो हमारी ताकत किसी काम की नहीं रहेगी। अजय भाई, आप बस रास्ता दिखाइए। चाहे सामने कितने भी डाकू हों, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। रुको, मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। 5 कोस दूर एक बड़ा बरगद का पेड़ है। उसी के पीछे डाकू छिपे बैठे हैं। उनके घोड़े भी वहीं बंधे हैं। वे व्यापारी के काफिले का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर देर करने का मतलब है उन्हें मौका देना। चलो जल्दी। तीनों दोस्त तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें बैलगाड़ियों का एक बड़ा काफिला दिखाई दिया। सेठ जी, जल्दी अपने लोगों को सावधान कर दीजिए। कुछ ही देर में डाकू हमला करने वाले हैं। बेटा, तुम बेकार डर रहे हो। मैं कई सालों से इसी रास्ते से आता जाता हूं। आज तक किसी डाकू ने मुझे नहीं रोका। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद उनकी बातें सुनी है। अगर मेरी बात गलत निकले तो जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। अजय की बात सुनकर व्यापारी थोड़ा घबरा गया। उसने अपने आदमियों को तैयार रहने के लिए कहा। उसी समय घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। अजय, डाकू आ गए। कुछ सामने से आ रहे हैं और कुछ पीछे से। कोई भी भागने की कोशिश मत करना। सारा सामान हमारे हवाले कर दो। हे भगवान, अजय की बात सच निकली। जब तक हम यहाँ हैं, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर किसी ने इस काफिले की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो पहले हम तीनों का सामना करना होगा। हम किसी बेगुनाह को लुटते हुए चुपचाप खड़े नहीं देख सकते। चाहे जो हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। 3 लड़के हमारी पूरी टोली को रोकेंगे। लगता है तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। जिस इंसान का इरादा सच्चा होता है, उसे अपनी जान से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। हम डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अजय की बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। व्यापारी और उसके आदमी भी हैरानी से तीनों दोस्तों को देखने लगे। अजय, ये लोग अभी हमला नहीं करेंगे। सरदार अपने साथियों को इशारा कर रहा है। लगता है ये कोई नई चाल चलने वाला है। ठीक है, अगर तुम लोग इतने बहादुर हो तो पहले हमारी एक शर्त मानो। अगर तुम जीत गए तो हम बिना कुछ लिए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो इस काफिले का सारा सामान हमारा होगा। डाकुओं के सरदार की बात सुनकर अजय कुछ पल सोचने लगा। उसे समझ आ गया कि अब आगे जो भी होगा वही उनकी किस्मत तय करेगा। शर्त क्या है? इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर है। वहां एक लोहे का संदूक रखा है। जो उसे सबसे पहले ढूंढकर यहां ले आएगा वही जीतेगा। बस इतनी सी बात। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। डाकुओं का सरदार मन ही मन हंस रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी उस संदूक को ढूंढ नहीं पाएगा। तभी अजय ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुनने लगा। मुझे आवाज सुनाई दे रही है। कोई लोहे की जंजीर हवा से टकरा रही है। संदूक खंडहर के पीछे वाले हिस्से में है। हाँ अजय, मुझे भी दिखाई दे रहा है। एक पुराने बरगद के पास पत्थरों के बीच वही संदूक रखा है। अजय, कालू और भानु बिना समय गवाए पुराने खंडहर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर बाद वे वहां पहुंच गए। भानु, जरा ध्यान से देखो। मुझे लगता है संदूक यहीं कहीं छिपा हुआ है। अजय, सामने उस बड़े पत्थर के पीछे कुछ चमक रहा है। शायद वही संदूक है। तीनों वहां पहुंचे। सचमुच पत्थर के पीछे एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। कालू ने दोनों हाथों से संदूक उठाया और तीनों वापस डाकुओं के पास आ गए। अजय, कालू और भानु ने शर्त जीत ली। डाकुओं का सरदार अपनी हार मान गया। अजय, आज पहली बार किसी ने हमें हराया है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी किसी बेगुनाह को नहीं लूटूंगा। डाकू वहां से चले गए। व्यापारी और उसके साथ के लोग बहुत खुश हुए। अगले दिन व्यापारी राजमहल पहुंचा और उसने महाराज को पूरी घटना सुनाई। राजा अजय की बहादुरी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। जो युवक अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी प्रजा की रक्षा करता है, वही सच्चा वीर है।
ऐसे युवक का सम्मान होना चाहिए। राजा ने अजय, कालू और भानु को राजमहल बुलवाया। तीनों सम्मान के साथ राज दरबार में पहुंचे। अजय, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दूसरों की रक्षा करने में होती है। आज से तुम हमारे राज्य के विशेष रक्षक हो। राजा ने अजय का भव्य सम्मान किया। फिर उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह अजय से कर दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने लगे और राजमहल को फूलों से सजा दिया गया। उधर अजय के माता पिता को भी राजमहल बुलाया गया। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आज तुमने सचमुच बहुत बड़ा काम करके दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। इस तरह अजय ने अपना सपना पूरा कर दिखाया। जिसने कभी कहा था कि वो एक दिन बड़ा काम करेगा, उसने अपने साहस, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से पूरे राज्य का दिल जीत लिया। शिक्षा, इंसान की पहचान उसके काम और अच्छे चरित्र से होती है, न कि उसके पेशे या गरीबी से। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा किरदार कौन लगा, अजय, कालू या भानु। और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।